हेलो ब्राइट साइडर्स, आप इनमें से कितनी चीजों का मतलब जानते हैं? आइए देखें कि आप कैसे इन्हें पहचानते हैं। ज्यादातर ब्यूटी प्रोडक्ट्स के पीछे आपको एक छोटा खुले जार का सिंबल मिलेगा जो आपको उस चीज को इस्तेमाल करने की अवधि को दिखाने के लिए है। उदाहरण के लिए 2M का मतलब है 2 महीने, 30M खुलने के 30 महीने बाद। मुझे इसका मतलब इसे कितनी बार यूज किया जा सकता है लगता था। ओह, मुझे नहीं पता कि ये कैसे पता चला, लेकिन Nintendo Switch कार्ट्रिजेज में एक छिपा हुआ सेफ्टी फंक्शन होता है और इससे आपको तीखा स्वाद महसूस हो सकता है। वैसे एक खट्टे, कसैले और कड़वे स्वाद वाले नॉन टॉक्सिक डेनाटोनियम बेंजोएट की परत कार्ट्रिज पर लगी रहती है जो लोगों को इसे निगलने से रोकती है। इंसानों की जानकारी में सबसे कड़वे स्वादों में से एक होने के नाते आमतौर पर इसे लोगों को उन चीजों का इस्तेमाल करने से रोकने के लिए किया जाता है जो उनके लायक नहीं है। ये किसने खोजा? अलग अलग रंग के ब्रेड टैग कलर कोडिंग सिस्टम की मदद से उस दिन के बारे में जानकारी देते हैं जिस दिन उन्हें तैयार किया गया था। आमतौर पर वो इस तरह होते हैं: सोमवार के लिए नीला टैग, हरा रंग मंगलवार, गुरुवार को लाल टैग, सफेद टैग शुक्रवार और शनिवार के लिए पीला टैग। वैसे रविवार को कोई भी ब्रेड तैयार नहीं की जाती। जर्मन चॉकलेट केक सबसे स्वादिष्ट केक में से एक है, लेकिन इसके नाम का उस देश से कोई लेना देना नहीं है। इसका नाम सैमुअल जर्मन नामक एक अमेरिकी बेकर के नाम पर रखा गया था जिसने 1852 में इसे बनाया था। मुझे केवल इतना पता है कि ये मजेदार है। अरे नहीं, आपको कुछ नहीं मिलेगा। स्पोर्ट्स ड्रिंक्स खिलाड़ियों के लिए सबसे जरूरी चीजों में से एक होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट से भरे वे सभी ब्राइट कलर वाले ड्रिंक परफॉर्मेंस को बेहतर करते हैं और आपको तेजी से हाइड्रेट करते हैं। यहाँ एक समस्या है, हम सभी एथलीट नहीं हैं। आपकी कसरत की आदतें, समय और आपके ट्रेनिंग की स्पीड सभी इस बात पर निर्भर करती है कि आपको उस एक्स्ट्रा बूस्ट की जरूरत है या नहीं। खैर, मैं सिर्फ पानी ही पीना चाहूंगी। नूडल कप के नीचे की जगह एक खास मकसद होता है, लेकिन ये क्या होता है? ये मिडल सस्पेंशन नामक तकनीक नूडल्स को सुरक्षा देने के लिए है, आपको कम नूडल्स देने के लिए नहीं। ध्यान दें कि पैकेट की तुलना में वे शायद ही कभी टूटते हैं। इनके न केवल टूटने की संभावना कम है, बल्कि ये उन टेस्टी नूडल्स को एक जैसा और जल्दी तैयार करने में भी मदद करता है। मैंने तो कभी इसका अनुमान लगाया ही नहीं। मैं अपनी नोटबुक के मार्जिन में अपने प्रोफेसर के नोट्स को मिस नहीं करती थी। हम में से ज्यादातर लोगों को ये नहीं पता था कि इसे नोट्स के लिए नहीं बनाया गया था। ये चूहों से सुरक्षा की एक पुरानी प्रैक्टिस है। चूहे किताबों के कागज कुतरते थे, इसीलिए कॉलम बनाए जाने लगे ताकि छोटे जानवरों के कुतरने पर आपके लिखे नोट्स सुरक्षित रहें। हो सकता है कि चूहों को भी होमवर्क मिलता हो और वे इसके लिए कुछ कागज घर ले जाना चाहते हो। कार के अंदर दरवाजों के ऊपर आपको आमतौर पर एक हैंडल मिलेगा। इसको लगाने का मतलब ये नहीं है कि जब कोई रैली ड्राइवर की तरह कार चलाए तो इसे पकड़ा जा सके। ये हैंडल वास्तव में लिमिटेड मोबिलिटी वाले किसी इंसान के लिए बहुत कारगर है जो कार में बैठने और बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। ड्राइवर के दरवाजे के ऊपर अक्सर हैंडल नहीं होता, लेकिन इसकी एक वजह होती है। अगर ड्राइवर को जरूरत पड़े तो स्टीयरिंग व्हील को हैंडल के रूप में इस्तेमाल कर सकता है। किसी भी तरह से हैंडल को यूज करके सीमित जगह से अंदर जाना शायद मुश्किल होगा। पैंट में जिप लगाते समय, जिप अगर ऊपर की ओर है तो ये किसी भी समय खुल सकती है। छोटे जिपर टैब को नीचे की ओर पुश करें तो ये अपने आप लॉक हो जाएगा। अब सब ठीक रहेगा। टूथपिक्स पर रिज लाइनें इन्हें फैंसी बनाने के लिए नहीं हैं, वे तोड़ने के लिए डिजाइन की गई हैं। टॉप हिस्से को तोड़ने के बाद आप इन्हें अपने टूथपिक के लिए होल्डर बना सकते हैं। अब ये मेज पर टच नहीं करेगा और गंदा नहीं होगा। उस पर नुकीले सिरे को रखना याद रखें। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन आप जानते भी तो नहीं थे। पेंसिल से गलत लिखे को ठीक करना आसान था। आपने सिर्फ पिंक साइड का इस्तेमाल किया है ना? हालांकि स्याही के लिए आपने नीले हिस्से के लिए इरेजर को घुमा दिया है ना? लेकिन ये तो बस कागज को बर्बाद कर रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि नीला भाग भी पेंसिल की गलतियों को मिटाने के लिए था। दरअसल ये मोटे पेपर के लिए बनाया गया था, जिसे आर्ट के पेज या जब नरम गुलाबी साइड सही से काम नहीं करे। ये पता लगने से पहले मैंने न जाने कितने पेपर खराब कर दिए।
आपको गेम खेलना है लेकिन क्या आपका इंटरनेट स्लो है? गूगल ने आपकी परेशानी दूर कर दी है। घबराने की बजाय उस स्पेस बार को दबाएं जब आप इंटरनेट से कनेक्ट नहीं किया जा सकता या कोई इंटरनेट नहीं के बगल में उस छोटे से पिक्सेलेटेड डायनासोर को देखते हैं। उन रुकावटों को चकमा दें और एक हाई स्कोर बनाएं। ये छोटा ईस्टर एग लोगों का पसंदीदा खेल बन गया है। सावधान रहें, ये नशे की लत जैसा है। वैसे मेरा फोन कहाँ है? ठंड के महीने के दौरान अपने सिर को फ्रीजिंग से बचाने के लिए बीनी लगाना आम है। सिर पर एक फ्लफी पॉम पॉम होना चाहिए, लेकिन उस एक्स्ट्रा मटेरियल से कैसे छुटकारा पाएं? आप टॉप पर लगाने के लिए फ्रांसीसी सेलर्स को धन्यवाद दे सकते हैं। उन्हें जहाज की नीची छत से अपना सिर टकराने से बचाने के लिए ये एक छोटी सी चेतावनी देते थे कि वे छत के काफी करीब हैं। आज जो डिजाइन हम जानते हैं उसमें चेंज हो गया है और इस तरह हमारी बीनियों पर क्यूट छोटे पॉम पॉम दिए गए हैं। किसी भी घड़ी के विज्ञापन पर ध्यान दें और आप देखेंगे कि डिस्प्ले होने वाला समय 10-10 ही होता है। एक मुस्कान की तरह दिखने के अलावा घड़ी का ब्रांड नेम आमतौर पर सीधे 12 अंक के नीचे होता है, इसीलिए यहाँ पर ज्यादा ध्यान जाता है। क्या ये अजीब नहीं है कि हर घड़ी का फेस इस तरह से कैसे एडवर्टाइज होता है? काश इसकी वजह मुस्कान वाला कारण होती। बैकपैक्स पर डायमंड लेदर पाउच सिर्फ एक अजीब सजावट नहीं है, ये आपके जॉगर्स या अन्य वस्तुओं को होल्ड करने के लिए है। बैकपैक इतनी सारी जेबों के साथ बाहर इस्तेमाल के लिए बनाए जाते हैं, वे भी पानी की बोतलें, पेन, नक्शे और कभी-कभी एक छोटे कुत्ते को रखने के लिए। गंदे जॉगर्स को आपके बैग के बाहर रखने की वजह समझ आती है। मुझे इसका दूसरा नाम पसंद है, पिग स्नाउट। कार्टन में से दूध डालने से कभी-कभी हादसा हो सकता है, लेकिन छलके हुए दूध पर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। ये ट्रिक आजमाएं जो आपको कंफ्यूज कर देगी। कार्टन को दूसरी ओर घुमाएं और इस तरह डालें। ये अजीब लग सकता है, लेकिन जब आप इसे आजमाएंगे तो आपको फिर कभी उस परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। हमने ये सब किया है। कुछ प्लास्टिक रैप खींचते हैं और फिर रोल भी बॉक्स के साथ बाहर निकल आता है। परेशान होने की बजाय मेरे दोस्त, यहाँ कुछ ऐसा है जिसे हम सभी अनदेखा कर देते हैं। साइड्स पर छोटे कार्डबोर्ड टैब होते हैं जिन्हें ट्यूब को अंदर रखने के लिए धक्का दिया जा सकता है, जिसमें फिल्म को बाहर निकलना आसान हो जाता है ना हैरान करने वाला? लिफ्ट में कई तरह की तरकीबें होती हैं। कुछ हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे इसे बंद करने के लिए फ्लोर बटन को 2 बार दबाना, या यदि आप भाग्यशाली हैं अपने फ्लोर पर जाने के लिए दरवाजा बंद करने के लिए बटन और अपनी मंजिल के बटन को एक साथ पकड़े रहकर पहुंच जाना। लेकिन उस सीक्रेट छेद का क्या जो बाहरी दरवाजे में एक एयर होल की तरह दिखता है? क्या इसका इस्तेमाल जासूस या सीक्रेट एजेंट करते हैं? ये जितना दिखता है उतना ही अच्छा है। ये रख रखाव करने वाले लोगों के लिए किसी भी समस्या के समय उसे खोलने और ठीक करने के लिए बस एक छेद है। मैं सीक्रेट एजेंट के इसके इस्तेमाल को पसंद करूंगी, लेकिन कम से कम अब हम जानते हैं कि ये है किस लिए। अगली बार जब आप प्लेन में हो तो सभी खिड़कियों के ऊपर देखें और आप देखेंगे कि कुछ खिड़कियों के ऊपर कुछ छोटे ट्रायंगल हैं। वे फ्लाइट के चालक दल को खिड़की से प्लेन के फ्लैप को देखने के लिए सबसे सही जगह बताते हैं। इसलिए नहीं कि डिजाइनर ने सोचा था कि ट्रायंगल कूल है। पंखों के बीच के हिस्से में बैठना आपको सीधे प्लेन के सेंटर में रखता है, और यदि आपको हवाई यात्रा से जुड़ी बीमारी भी हो तो यहाँ पर आपकी यात्रा आसान हो सकती है। अब मैं अपनी अगली उड़ान में यहीं बैठूंगी। वे एस्केलेटर ब्रश आपके जूतों पर छोड़ी गई किसी भी गंदगी को साफ करने में असल में बहुत अच्छे हैं, लेकिन वह इसके लिए नहीं है, हालांकि ये काम अच्छा करते हैं। ये ब्रिसल्स एक बेहतरीन सेफ्टी फीचर है। ढीले कपड़े, जूतों के फीते और बैग मशीन में तब खिंच सकते हैं जब वे किनारों के बहुत करीब हों। इन छोटे ब्रश का काम आपको गुदगुदी करना या कपड़ों के संपर्क में आते ही आवाज तेज करना है। ये किनारे से दूर जाने के लिए सतर्क करते हैं और ये नहीं देखने देते कि मशीन के अंदर कैसा दिखता है। मैं हमेशा सोचती थी कि ये एक मकड़ी है जो मुझ पर रेंग रही है, इसीलिए वे स्पष्ट रूप से आपके पैरों को दूर रखने के लिए अच्छा काम करते हैं। आज के लिए इतना ही। अगली बार फिर मिलते हैं ब्राइट साइडर्स।